ये हमारे सामने एक चैलेंज है और प्रधानमंत्री की ये बात की मेरा विजन है, तो मेरे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कैसे इस विभाग को ले चलें जिसमें कि अधिक से अधिक युवाओं का समायोजन हो, उनको रोजगार मिले और राज्य की समृद्धि बढ़े। तो इसलिए हम प्राणपण से मेरा भी वही ना आ रहा है पकड़ी खाली पास पूरा करने में लग गए हैं। और आज क्योंकि गया से प्रथम बार चुनाव जीत के गए थे और गया दिल्ली से बाहर आने का मौका मिला, तो सोचा कि सबसे पहले हम गया के लोगों को अपना आभार व्यक्त करें पर्सनली मिल करके। इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं और जैसा कि लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि सब लोग हमारे स्नेह दिला रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दें कि ताकि प्रधानमंत्री जी के सपना को हम पूरा कर सकें और गया के हजारों हजार लोगों को जो अपेक्षाएं हैं खासकर नियोजन के समय में उसको हम पूरा कर सकें। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश किया है कि वहाँ पर विधि व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है। देखिए, वो लोग तो खेतरा ही करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की प्रवृत्ति सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह कुछ भी है। तो यहाँ पर जो वारदातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी बल्कि सीएम नेगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो नहीं करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का दिमाग कांप जाता है। अभी हमारे यहाँ वो स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिपी घटनाएँ घटती है, घटनाएँ घटती एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएँ घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको जो उचित कार्रवाई होती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, सो नहीं कहा। क्या प्राथमिकता होगी खासकर गया के लिए? देखिए, आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले गया के महान मतदाताओं को प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज मौका दिया। जैसा मैं मानता हूँ कि ये मौका तो बहुत पहले से ही हमारे पीछे है, लेकिन पता नहीं गया के मतदाताओं को क्या था, हमें भुला दिया था। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला आज उन्होंने किया है और जो गरिमा गया के लोगों को मिली है, मेरे माध्यम से मेरा सौभाग्य है कि गया का प्रथम मुख्यमंत्री होने का मुझे सौभाग्य मिला और आज गया का प्रथम कैबिनेट मंत्री होने का भी सौभाग्य मिला है। इसलिए गया का ये जो ऋण है जीवन भर हम लोग को नहीं भूलेंगे, महान जनता को। रही बात, हम नहीं जानते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब कर रहा है, हमको इतना बड़ा विभाग देंगे, लेकिन विभाग देते हुए उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम अपने विजन का विभाग आपको दिया। उस समय हमको नहीं पता चलता था कि क्या विजन होता है, लेकिन जब विभाग का मैं समीक्षा कर रहा हूँ तो हमें लगता है कि सही है। माइक्रो का मतलब सबसे नीचे तबके का और स्मॉल का मतलब उससे बड़ा और मीडियम का मतलब बड़ा से अथवा कम। कहने का मतलब उद्योग जगत में सारी संभावनाएं इसी विभाग में सन्निहित। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि छोटा से छोटा वर्कर को लेकर के बड़ा सभी हम काफ़ी संख्या में हैं मोदी सरकार बनी। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों को जो प्रथम पाली और दूसरी पाली में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ दिया काम किया उसको पूरा करने का चैलेंज और उसमें खास कर
जो हमारी आर्थिक स्थिति थी 2014 में ग्रामा ब्राह्मा मुंह में से काट दोगे, पीछे रखना नहीं है। आज हम ये कौन तरीका है? परिणाम पर आ गए हैं और 2024 से 2029 तक के आज तीसरा परिणाम बनाने के लिए एकदम गारंटी दी है नरेंद्र भाई मोदी जी ने और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम होगा नहीं, एनडीए के लोग काम पर विश्वास करते हैं और वो लोग तो सिर्फ सेंसराई करके कुछ न कुछ इधर उधर की बात करते हैं। जैसे चुनाव के समय में भी गलत बात करके का सहारा लिया। कहाँ आरक्षण खतरा में पड़ रहा है, कहाँ संविधान खतरा में पड़ रहा है, लेकिन भोली वाली जनता को समझाने में थोड़ा हद तक वो लोग सफल हो गए, जिसके कारण कुछ सीटें हम लोग को कम आई। बार बार कहते थे कि इन लोगों का कोई बहाना नहीं है, कोई कारण नहीं है कि अपना बता सकते हैं, लेकिन यही कह करके वो लोग आज टाल ठोक रहे हैं।